आप देख रहे हैं उदयपुर जिलों की नगरी से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गोविंद लाल ओड। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल यूट्यूब चैनल। तो ले चलते हैं आपको राजस्थान साहित्य अकादमी, जहां पर उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 3 दिवसीय कार्यक्रम आज शाम को कार्यक्रम का समापन होना है। आप देख पा रहे हैं उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024। तो 3 दिवसीय में यहाँ पे 13, 14 और 15 3 दिवसीय नाटक की यहाँ प्रस्तुति रही है। उद्घाटन सत्र रहा है, रंग संवाद रहा है, कई तरह के कार्यक्रम हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 संगीत की प्रस्तुति अशोक कुमार जी। आज का ये संवाद रहा है उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 रंग संवाद हिंदी रंगमंच की चुनौतियाँ। आज के इस कार्यक्रम में हरीश बी शर्मा, शैल चोयल, अभिषेक गोस्वामी जी, कुंदन माली जी, चौदह तारीख को जो कल संवाद रहा था पूर्व में उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 रंग संवाद रंग क्रम एवं अनुष्ठान, इसमें बी हरीश शर्मा जी, डॉक्टर कृष्ण जुगनू जी, सुनील जी मित्तल, कुंदन श्रीमाली जी। तो तमाम यहाँ कृतियाँ लगाई गई है प्रत्येक नाटक की। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक नाटक है ये आदमी ये चूहे, लेखक मोहन दादरवाल। जिलों की नगरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव इस कार्यक्रम में आयोजन हुआ है। आखिर कला की इस विधा का लेकर 3 दिवसीय ये संगोष्ठी सम्मेलन, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। जी। किस प्रकार से आप जिलों की नगरी में और देश और दुनिया में एक संदेश देना चाहते हैं? जी। दरअसल उदयपुर का पूरे भारतीय परिदृश्य में देखें तो नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ये एक अलग बात है कि पिछले 10-15 साल से उदयपुर में नाट्य गतिविधियाँ लगभग कम होने लग गई है और सुनील टाक जी ने इसको वापस बीड़ा उठाया है और एक महोत्सव के रूप में शुरू किया है। मेरा ये मानना है कि हिंदी रंगमंच को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो रंग लाएंगे, क्योंकि भारतीय रंगमंच की बात करें तो बहुत सारे इसके शेयर्स हैं और बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है वो दर्शकों की है। दर्शक नाटक से कटते जा रहे हैं, लेखक नाटक लिखने में अरुचि जता रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा लेखकों को ये लगता है कि उनका नाम रहता नहीं है, नाम किसी और का ही रह जाता है। तो इस तरह के द्वंद्व आते हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सामने भी आते हैं, वरना एक तरफा बात चलती रहती है। इस रूप में उदयपुर जो ये रंग महोत्सव है, नाट्य महोत्सव है, वो मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन साबित होगा, जहाँ पर सिर्फ नाटकों का मंचन नहीं हो रहा है बल्कि रंग संवाद भी हो रहे हैं। और रंग संवाद से ही जैसे देवासुर संग्राम में जो मंथन हुआ था, मंथन से चीज़ें बाहर निकल कर आई थी, तो ये उसी तरह का है कि चीज़ें बाहर निकल के आएगी, सोचने के लिए अवसर मिलेंगे। हालांकि ये पहला कदम है, पहला पड़ाव है, हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम उत्साहित करते हैं। एक नई विधा जो हम देख रहे हैं अभी दुनिया में, एक सोशल मीडिया पे एक नए तरह के कलाकार निकल कर आ रहे हैं। जी जी। कुछ ऐसे हैं जो हम परिवार के साथ देख भी सकते हैं और कुछ ऐसे हम देख ही नहीं पा रहे देख भी सकते हैं। हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, समाज में इस तरह का हमेशा रहा, नकारात्मक लोग रहे, सकारात्मक लोग रहे, और समाज की जो दृष्टि है
वही अंतिम रूप से निर्णायक साबित होती है। आप घर में उन सीरियल को जब देखते हैं जिनको आप बच्चों के साथ देख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी देखने के लिए आप मना नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी भी है, बुरी भी है, और उसके लिए हमें बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा कि आखिर उन्हें देखना क्या है। अगर आपका बच्चा छिप करके कुछ देख रहा है तो उसके मन में निश्चित रूप से आपने घर के अंदर कुछ भ्रांत धारणाएं डाल रखी है। आप बच्चों के साथ खुल के बात कीजिए, खुल के व्यवहार कीजिए। जो भी विषय हैं जिनको आप वर्जित मानते हैं उन पर आप डिस्कशन करें, उनकी सीमाओं में रह करके करें, उनको कितना समझाना है कितना नहीं समझाना है। अगर आप बच्चों को रोकेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे उस तरफ भागेंगे जहाँ पे रोका जा रहा है। आप बच्चों को खोल के बताएंगे तो कला का, मुझे लगता है कला का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है, कलात्मक होना, यानी कि डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट आप किसी बात को कह सकते हैं। तो ये कहने की परंपरा होनी चाहिए। खराब कुछ नहीं है दुनिया में, अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में, सब दृष्टिकोण की बातें हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है तो हर चीज़ के अंदर हमें पॉजिटिविटी मिलती है। आज के इस पूरे सत्र में देखा कि इस चुनौतियों में हमने देखा कि एक नेता भी एक शब्द कलाकार होता है। हाँ, किस प्रकार के शब्दों का संग्रहण करके वो समाज के सामने और दुनिया के सामने परोसता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि नेता भी आज के समय में रंगकर्मियों से ट्रेनिंग लेते हैं। और देश के एक बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े अभिनेता से, जो चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्मों में हैं और रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उन्होंने भाषण लेने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद में उनको, वो जो अभिनेता थे, उनको सांसद भी बनाया गया। ये इतिहास की बातें हैं, ये इन पे बहुत डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि नेता लोग आज ट्रेनिंग लेते हैं बोलने की, लोगों का सामना करने की, स्पॉन्टेनियस होने की। न सिर्फ नेता की बात, बल्कि प्रेस का सामना करने के लिए भी नेता बाकायदा तैयारी करके आते हैं। आप भी प्रेस के साथ ही है, मैं भी प्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों के लिए भी चुनौती है कि वो तैयारी करके आते हैं अपने प्रश्नों की, और हमारे प्रेस के साथी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सवाल तैयार भी नहीं करते और उनको सीधे जा करके पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नेता ट्रेनिंग ले रहे हैं रंगकर्मियों से, नेता ट्रेनिंग ले रहे हैं ब्यूरोक्रेट के साथ अपने आप को मैनेज करने की, प्रेस के साथ मैनेज करने की, जो सामने मुद्दे आ रहे हैं उनके साथ अपनी अपनी विचारधारा के साथ उनको एक में करने की। तो ये बहुत आपने अच्छी बात कही है कि वास्तव में ट्रेनिंग ले रहे हैं और बोलने की, स्पॉन्टेनियस होने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शायद आपकी पत्रकारिता में नेता का आप जो कहते लिखते थे वो सही था, लेकिन आज तो नेता के वो लिखना पड़ता है। हाँ, ये पत्रकारिता का ये समझ लो कि हश्र है कि हम इस बात के लिए मजबूर हैं। हम मतलब वो सारे लोग जो पत्रकारिता की नौकरी करते हैं। अगर आप पत्रकारिता में स्वयं सब कुछ है, सर्वे सर्वा हैं, आप जो भी लिखेंगे, जो भी छपेगा, तो आप नौकर नहीं है। लेकिन मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो पत्रकारिता की नौकरी करते हैं। वो एक महीने की पगार से बंधे हुए हैं, तो वो शायद हो सकता है कि इस मजबूरी के शिकार हों कि नेता कहें या नेता चाहें वो लिखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं तो कह रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता का जो नया दौर शुरू हुआ है, उसके अंदर वो लोग नौकर नहीं है। वो शायद छोटे छोटे स्तर पर अपनी पत्रकारिता कर रहे हो, लेकिन कम से कम उस पत्रकारिता के मूल्यों के साथ उनकी मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं जो कभी पत्रकारिता का मूल्य हुआ करते थे, और देश को आज़ादी उसी पत्रकारिता की वजह से मिली थी। इसलिए सारे पत्रकार ऐसे नहीं हैं जो नेता चाहे वैसा लिखते हैं, और सारे पत्रकार में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी मर्जी का लिखते हैं और समाज को जगाने के लिए लिखते हैं। पत्रकार का पहला उद्देश्य वॉच डॉग का होता है, वो जगाए समाज को, जगाने के बाद में समाज क्या करता है वो समाज की अपनी जिम्मेदारी होती है। एक बहुत बड़ी विधा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कलाकार होता है। जी, आने वाला समय किस कलाकार को तलाशने की लग रहा है आपको कि ये युग आने वाला है जी। कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कला को पहचाने? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कलाकार होता है, आप मेरे में भी होता है, और हम घर में रोजाना उस कला का प्रदर्शन करते हैं। कहने को तो हमारे सामने दो ही जातियाँ हैं, स्त्री और पुरुष, लेकिन हमारे सामने जब माँ आती है, हमारे सामने जो बहन आती है, हमारे साथ बेटी आती है, हमारे साथ जो पत्नी आती है, तो हम उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। यही हमारा कलाकार होने का प्रमाण है। ठीक ऐसे ही महिला और पुरुष की बात करें, लेकिन जैसे ही हम किसी के बेटे होते हैं, हम किसी के भाई होते हैं, हम किसी के पति होते हैं, हम किसी के पिता होते हैं, तो हमारा कैरेक्टर 1 मिनट में चेंज हो जाता है, हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो कलाकार बैठा है उसको इससे साधारण और सरल शब्दों में समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलों की नगरी में आप पधारे बीकानेर से, परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम हरीश वी शर्मा है, मैं पत्रकार हूँ, लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलों की नगरी में आप पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारा चैनल
जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ आपका स्वागत अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।